आपको दिखेगा। जैसे आपका प्रश्न है कि धन भाव अर्थात जो पाप ग्रह हैं या जो फंक्शनल मैलेफिक हो गए हैं वो कैसे हमें रिजल्ट दे रहे हैं, ठीक है। या जो जी फंक्शनल मैलेफिक है उसे हम ट्रीट करते हैं, या उसे हम यदि क्या करते हैं कि उसे हम यूज में लेते हैं तो और ज्यादा हमारे लिए समस्यादायक हो जाएगा ना। आपके कहने का हम्म, तात्पर्य यही है। बिल्कुल। जी 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 जी। चलिए, तो इसमें आप देखिए, इस कुंडली में धन भाव को देख कौन कौन रहे हैं? बुध देख रहे हैं, शुक्र देख रहे हैं, सूर्य देख रहे हैं। सूर्य देख रहे हैं। ठीक है। इसमें नेचुरल मैलेफिक कौन है? देखिए, इसमें नेचुरल मैलेफिक तो तीनों में से कोई उस नहीं शुक्र नहीं, है, लेकिन इस फंक्शनल। फंक्शनल। फंक्शनल फंक्शनल शुक्र है हमारे, क्योंकि वो एक तो मारक हो गए। ठीक है, और बुध है क्योंकि वो त्रिसराय हो गए बुध। जी। और जो बुध। सूर्य है वो हमारे पारस पत्थर यहाँ पे हो जाएंगे। जी हाँ जी। तो बुध तो है वो तो आपके त्रिसराय हो गए दोनों तरीके से। ठीक है। बुध हो गए दोनों तरीके से, त्रिसराय हो गए। तीन छह दोनों के स्वामी हो गए। तो इस स्थिति हम्म। में बुध जो है वो आपके लिए कष्टकारक हो गए। जी। अब यहाँ आप कहोगे, यही आपका प्रश्न है ना कि भाई बुद्ध को यदि हम यूज में लेते हैं तो बुद्ध तो मारक हो गया हमारे लिए, बुद्ध तो कष्ट देने वाला हो गया, तो धन कहाँ से देगा? ठीक है। बिल्कुल। लेकिन थोड़ा चले जाइए दशा पे आप। दशा आपने पढ़ा, तो दशा के अंदर हम्म। हम क्या लेते हैं? यदि शुक्र की दशा आई तो फल किसका दे रहा है? इस कुंडली में शुक्र की शुक्र की दशा आई दशा तो आई तो फल किसका देगा? वो फल देगा सर, शुक्र हो जाएगा सूर्य का। सूर्य का और बुध का। हम्म। ठीक है। जब बुध हम्म। की दशा आएगी तो किसका फल देगा वो? शुक्र दोनों का का और देगा, सूर्य शुक्र का। और सूर्य। हम्म। इस जातक को किसके दशा में धन की ज्यादा प्राप्ति होगी? बताइए, आपको आंसर मिल यदि जाएगा ये। नहीं, वो तो सही है, क्योंकि उस हिसाब से देखेंगे तो बुध की दशा में प्राप्त होगी, क्योंकि ये दोनों शुभ ग्रह हैं। ठीक है, बुध के दशा में प्राप्त होगी। तो यदि हम्म। बुध को ये सेवन करता है, जैसे दशा आना मतलब उस घर को जागृत करना, वो एक्टिव हो गया। हम्म। तो जब हम एक्टिव किसी भी भाव को करते हैं तो दशा एक एक्टिव हम्म। करती है, दूसरा एक्टिव करने का तरीका हमारे पास क्या है कि हम उस ग्रह को अपने जीवन में लाके उसे हम एक्टिव करते हैं। हम्म। तो यहाँ पे हम शुक्र को सूर्य को एक्टिव करेंगे तो पीड़ा हमें कौन देगा? बुध दे देगा। बुध दे देगा। अब यहाँ हम बुध को एक्टिव करेंगे तो क्या इस जातक को धन की प्राप्ति होगी? बिल्कुल होगी। बिल्कुल होगी। तो यूटिलाइजेशन का लेकिन मतलब यह है, एक मिनट, हम्म। यूटिलाइजेशन का हम्म। तात्पर्य सिर्फ इतना ही है हम्म। कि जो ग्रह आपको समस्या दे रहा है उस ग्रह को आप यदि अपने यूज में लेते हैं तो जो आपको नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है वो क्या होगा? हम्म। जैसे मान लेते हैं कि ये आपने एक बल्ब लगाया। ठीक है। हम्म। एक बल्ब आप अपने दरवाजे पे लगाते हैं और वो बल्ब हम्म। आपको रोशनी दे रहा है। हम्म। रोशनी दे रहा है, लेकिन वो क्या है, वो साथ साथ चोरों के लिए समस्यादायक हो गया। हम्म। रोशनी दे रहा है तो चोरों के लिए समस्यादायक, आपके लिए बहुत अच्छा है। तो हम्म। वैसे ही यहाँ जो बुद्ध है वो खासकर आपके लिए तो नेगेटिव हो गया। आपको नेगेटिव चीजें ला के देगा, त्रिसराय आ गया, अर्थात यह जो व्यक्ति है यदि ज्योतिष करेगा तो दो ज्योतिष में इसे समस्या होगी। ठीक है। हम्म। समझ रहे हम्म। हैं? लेकिन हम्म। उस जो बल्ब को करंट पास कर रहा है, वो जो हम्म। वायर है जो बल्ब को करंट पास कर रहा है, तो ठीक वैसे ही जब बुद्ध को ही हम वहां यूज में ले लेते हैं, बुद्ध का ही काम शुरू कर देते हैं हम, तो बुद्ध को जो एनर्जी हम्म। मिल रही है खराब करने के लिए उसे हम फिर क्या करेंगे, ये खुद यूज में ले लिए। तो वो जो एक एनर्जी हमें डिस्टर्ब कर रही थी, जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, वो क्या हो गई? वो ठीक हमारे साथ चली गई। हम्म। अलाइन करना समझ रहे हैं ना? अलाइनमेंट। मैं समझ रहा हूँ सर उसको। जैसे ग्रहों को छोड़िए, जब हम हम्म। कुछ कहीं भी कंप्यूटर में काम कर रहे होते तो उसमें आता है ना अलाइन करने के लिए कि आप अलाइन उसे कैसे करेंगे। हम्म। ठीक है। तो वैसे ही आप इसमें भी अलाइन करेंगे बुद्ध को तो आपको चीजें मिलेगी। आपके प्रश्न का उत्तर मिला या नहीं मिला, बताइए आप। जी बिल्कुल, इसमें एक और चीज है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे शुक्र बुध, शुक्र और सूर्य ना हो, हम्म। सिर्फ यहाँ पे बुध हो और वो त्रिसराय होके बैठे हों, तो भी सेम प्रोसेस रहेगा।
हाँ, तो भी सेम प्रोसेस रहेगा, कोई समस्या यहाँ नहीं आएगी। और बहुत अच्छी बात यह है कि बुद्ध जो है वो अकेले बैठा है वहां। हम्म। बुद्ध अकेले बैठा है। देखिए, हम्म। मैंने जब प्रथम भाव पे प्रारंभ किया तो मैंने एक शब्द आप लोगों को स्पष्ट कहा था, यह कि हमारा दो हम्म। दृष्टिकोण होता है किसी भी चीज को देखने का। जी। हमने देखा बुद्ध त्रिसराय है, हमने देखा बुद्ध जो है हम्म। वो छठे का स्वामी है। लेकिन यह जो हम्म। बता रहा है कि इस जातक के कुंडली में आठवें भाव में कौन आया है, बुध। कनेक्शन आया है, कम्युनिकेशन आया है, संचार आया है। हम्म। ठीक है, ये सब हम्म। चीजें कहाँ आई, आठवें में आई। और क्या आठवें आया है, भाव में। सेवा आया है, नौकरी आया है, सेवा। कंपटीशन आया नौ। है, ये सब आठवें भाव में आया है। हम्म। ठीक है। अब और अच्छे से हम देखें, ये हो गया तो, और ये सब कहाँ देख रहा है, दूसरे भाव को देख रहा है। मतलब इसे सेवा से धन की प्राप्ति होगी, ज्योति से धन की प्राप्ति होगी, कम्युनिकेशन से धन की प्राप्ति होगी, कनेक्शन से धन की प्राप्ति होगी, डेटा से धन की प्राप्ति होगी, हम्म। इंटरनेट से धन की प्राप्ति होगी, मैन्युफैक्चरिंग से धन की प्राप्ति होगी। ठीक है, हम्म। समझ रहे हैं। जी। यह एक दृष्टिकोण हो गया। दूसरा दृष्टिकोण है जो रोने का है। रोने का क्या है, अरे मेरा तो त्रिसराय आ गया, आठवें का आठवां है, वो बहुत जीवन हम्म। में कष्ट देगा। तो वो कष्ट ही आपको देगा। ओके। अब बुद्ध जो है, अब बुद्ध को यूटिलाइज कर लिया जाए, यदि शिक्षा के क्षेत्र में यह व्यक्ति चला जाएगा, हम्म। ज्योतिष को लेकर शिक्षा के क्षेत्र में चला जाएगा, तो क्या कैसा रहेगा इस जातक के लिए, बताइए। बिल्कुल अच्छा रहेगा सर, क्योंकि बुद्ध शिक्षा है, बुद्धि है हमारे। हम्म। ठीक है, यदि वो सेवा के भाव से इस काम को करे तो तब तो सेवा मतलब छठा भाव है। मंगल ही सेवा छठा भाव है, मंगल ही मंगल है। ठीक है, अब यदि इस जातक को हम बोले कि तुम कुछ ना करो, तुम मीठा पान पान खाओ, तुम्हें धन की प्राप्ति होगी, अब ये बेवकूफी हुई या फिर अच्छी बात है, वो बताइए। अब मीठा पान कहाँ मीठा। से आया, बुद्ध पान की पत्ती है, पान की पत्ती है। कत्था जो है वो सूर्य है, हम्म। और शुक्र जो है वो मीठा है। हम्म। तो यह व्यक्ति मीठा पान खाएगा तो इसे धन की प्राप्ति होगी, हम्म। होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। बिल्कुल होगी सर। तो जो हम अलाइनमेंट करते हैं या फिर चीजों को जो हम लगाते हैं वो ऐसे ही है। अब जैसे हम्म। यही हम्म। यही यहाँ पे हम इसे ना लेकर हम छठे भाव में ले लेते हैं गुरु को, और छठे भाव में ले लेते हैं मंगल को। गुरु मंगल हम्म। छठे में आ गए। अब हम्म। गुरु की दृष्टि जो है वो नौवीं जा रही है, ठीक ऊपर मंगल के साथ में आ रहा है। हम्म। अब यहाँ देखिए, भोजन के लिए यदि हम इसे बोले तो भोजन के लिए क्या बोलेंगे, गुरु क्या है, बेसन है। बेसन है। मंगल क्या है, भगवान स्वयं है, भगवान हनुमान जी हम्म। हैं मंगल। हम्म। अब इस जातक को हम बोलेंगे कि भाई हनुमान जी को भोग लगाकर तुम बेसन की लड्डू खा बे- जाओ, हम्म। धन की प्राप्ति हो जाएगी। आराम से। पहले तो मंगल को उसने यूज में लिया, हनुमान जी को भोग लगा दिया, हम्म। उसके बाद हम्म। उसे वो खा गया। तो लड्डू हम्म। कहाँ गया, दूसरे भाव में गया, बेसन का गया, हम्म। यहाँ यह भी इसे मिल गया। अब मान लेते हैं हम्म। कि किसी के कुंडली में, एक बहुत अच्छा एक उपाय है आप लोगों के सामने, मान लेते हैं किसी के कुंडली में गुरु और केतु, गुरु और चंद्रमा, गुरु हम्म। और चंद्रमा जो हैं वो किसी जातक के कुंडली के अंतर्गत आठवें भाव में बैठ गए हैं। ठीक है, हम्म। हम्म। गुरु चंद्रमा की दृष्टि कहाँ गई। धन भाव पे। अब इसे क्या खाने के लिए आप बोलेंगे तो इसे धन की प्राप्ति होगी। गुरु और चंद्रमा है तो गुरु हो गए बेसन, और चंद्रमा दूध वगैरह है तो दाल गुरु हो चावल। गए बेसन, चंद्रमा हो गया चावल। भाई चावल और चावल। चावल। कढ़ी खाओ, धन आएगा। कढ़ी ठीक, चावल। कढ़ी चावल खाते जाओ, धन आते जाएगा। ठीक है, अब यह भी नहीं करके यदि हम बोल दें कि पीले धागे में कोई
किसी भी देवी का, चंद्रमा देवी है तो पीले धागे में हम्म किसी देवी का चांदी का कोई लॉकेट तुम गले में पहन लो, तुम्हें धन आएगा। क्या नहीं आएगा? हम्म आएगा। हम्म हम्म तो यह जो है वो अलाइनमेंट ही है, यह जो है वो उपाय नहीं है, इसे आप उपाय मत समझिएगा। हम ग्रहों को अलाइन कर हम्म। रहे हैं। ठीक है, आपका प्रश्न का जो उत्तर है वो क्लियर हुआ या फिर आपके और कोई प्रश्न है? नहीं सर, हो गया सर, आगे चालू करते चलिए हैं। ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। लता जी, क्या आपको समझ में आया कल का कॉन्सेप्ट? सर। जी। आज जो है हम तीसरे भाव पे चलेंगे। अब तीसरा भाव जो है वो प्रमुख रूप से हमारे जीवन के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि तीसरा भाव साहस है हमारा। यदि हम साहस की बात कर रहे हैं तीसरे भाव से, तो तीसरा भाव हमारा कनेक्शन है। पुनः फिर तीसरा भाव जो है वो कनेक्टिविटी के साथ मार्केटिंग है। क्या है? मार्केटिंग है। अब इसे समझिएगा। ठीक है। तीसरा भाव बहुत प्रकार से हम समझेंगे। पहले कुछ रूल है तीसरे भाव के, उसे लिख लीजिए। उसके बाद आप अच्छे से आप इसे समझ पाइएगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। पहले धन भाव के कुछ रूल हैं, उसे लिखिए। धन भाव का जो रूल है वो यह कहता है, धन व्यय के बारे में, धन जो आप आपके खर्च हो रहे हैं उसके बारे में वो विचार कराता है। क्या विचार है? यह 11वें भाव का स्वामी, 11वें भाव का स्वामी गुरु दूसरे भाव में बैठ जाए। इस पे कल भी मैंने बात की थी, एक बार पुनः आपके सामने रख दे रहा हूं। 11वें भाव का स्वामी ग्यारहवें भाव में गुरु, 11वें भाव में गुरु दूसरे भाव में शुक्र और दूसरे भाव के स्वामी, अर्थात किसी भी लग्न का कुंडली हो उसमें दूसरे भाव का जो स्वामी बन रहा है उसके साथ शुभ ग्रह का संबंध बन जाए, तो यह जो व्यक्ति है वो अपने धन को व्यय, अर्थात यह क्या बता रहा है, खर्च व्यक्ति कहाँ करेगा? तो धन यह कहाँ खर्च करेगा? यह धन अच्छे काम में, यह अपने धन को अच्छे काम में खर्च करेगा, यह धन को अपने धार्मिक कार्यों में खर्च करेगा। ठीक है। 11वें में गुरु रहेंगे, क्योंकि 11वें में गुरु रहेंगे तो क्या होगा, धन को कहाँ खर्च हो रहा है? 11वें में हो रहा है। पुनः फिर क्या है, वहां गुरु बैठे हैं तो धर्म से हो रहा है। शुक्र दूसरे में बैठे हैं, वो भी शुभ ग्रह है। और साथ ही दूसरे भाव का स्वामी भी शुभ ग्रहों के साथ है। यदि धन भाव के स्वामी का संबंध, यदि धन भाव के स्वामी का संबंध बृहस्पति से बन जाए तो ऐसा जातक बहुत लोगों का पोषक होता है। पराशर जी कहते हैं कि बहुत लोगों का पोषक मतलब, यदि किसी के कुंडली में धन भाव के स्वामी के साथ बृहस्पति का लिंक हो जाए, बृहस्पति उसके साथ आ जाए, तो यह बहुत लोगों का पोषक होता है। अर्थात भाई एनजीओ चलाता है या बहुत लोगों को का पोषण करता है, आहार देता है लोगों को। ठीक है। फिर यदि धन भाव का स्वामी केंद्र में चला जाए या त्रिकोण में चला जाए, केंद्र या त्रिकोण में हो और शुभ ग्रहों से युक्त हो, शुभ ग्रहों से युक्त हो, तो जातक के पास सभी संपत्तियां, जो संपत्ति जातक के हैं
वो सभी स्वयं चली आती हैं, अर्थात जातक को उसके लिए परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होती। स्वयं चलकर संपत्ति इसके पास चली आती है। कब? जब धन भाव का स्वामी, दूसरे भाव का स्वामी केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, और शुभ ग्रहों से युक्त हो, बली हो, अर्थात किसी भी प्रकार से आपकी कुंडली में जो धन भाव का स्वामी है वो श्रेष्ठ स्थिति में हो, अच्छी स्थिति में हो, तो क्या होगा? इसे धन की प्राप्ति होगी, और वो बहुत आराम से होगी। क्योंकि आप लोगों को यह चीजें पिछली कक्षा के अनुसार पता होगा। इसे गांठ बांध लीजिएगा। गांठ बांध लेना हमारे यहाँ कहा जाता है कि वे अच्छे से स्मरण में रख लेना है, इसे याद कर लेना है। वो यह है, आपके किसी भी भाव में यदि पाप ग्रह बैठे हैं तो उस भाव की जो चीजें हैं वो आपको विलंब से मिलेगी, लेट से मिलेगी, जल्दी नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको बहुत परिश्रम करने पड़ेंगे। और यदि आपके कुंडली में कहीं भी शुभ ग्रह बैठे हैं तो वहां की चीजें आपको जल्दी मिल जाएंगी। वहां की चीजों के लिए आपको परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है? वहां की चीजें आपको यथाशीघ्र मिलेंगी, परिश्रम करने की वहां के लिए आपको आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ठीक है? अब बात करें, जैसे दूसरे भाव से हम धन देखते हैं तो पहले भाव से जैसे हम शरीर देखते हैं, वैसे ही दूसरे भाव से हम नेत्र को देखते हैं, अपनी आंखों को देखते हैं। तो आंखों के बारे में पराशर जी कहते हैं, यदि दूसरे भाव का स्वामी, यदि दूसरे भाव का स्वामी, एक मिनट, दूसरे भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में बैठे, दूसरे भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में बैठे, और इनका संबंध शुभ ग्रहों से हो रहा हो, तो जातक के नेत्र बहुत ही सुंदर होते हैं। जातक के नेत्र बहुत ही सुंदर होते हैं। दूसरे भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी यदि केंद्र या त्रिकोण में हो तो क्या करता है? जातक के नेत्र सुंदर होते हैं। पुनः दूसरा रूल, यदि दूसरे भाव का स्वामी पाप ग्रह से युक्त हो, दूसरे भाव का स्वामी पाप ग्रह से युक्त हो, और दूसरे भाव में पाप ग्रह बैठे हों, एक तो दूसरे भाव का स्वामी हो गया, एक दूसरे भाव में कोई पाप ग्रह बैठे हों, तो ऐसा जातक, हम क्या बोले, ऐसा जातक जो होता है इधर की बात उधर करता है, इधर की जो बातें हैं उसे उधर करता है। और ऐसा बात जातक जो है वो अपने पेट में कोई बात को रखता नहीं है। जैसे ढोल समझते हैं, ढोलक, ढोल है, ऐसा जातक ढोल होता है। उसे कुछ भी बोल दीजिए, पूरे गांव को पता चल जाएगा, लेकिन आपको पता होगा कि इसने किसी को नहीं बताया। हमारे यहाँ एक शब्द का उपयोग किया जाता है जिसे चुगलखोर बिन कहते हैं। पेंदी, ठीक है? चुगलखोर जी सर, बिन पेंदी का हाँ, लोटा। हाँ, बिन पेंदी का लोटा, चुगलखोर, तो ये सब शब्द कहा जाता है।
तो ऐसा जातक होता है। साथ ही ऐसा जातक जो है वो वात रोगी होता है। वात तीन प्रकार के रोग हैं, पित्त है, कफ है, वात है। तो वात रोगी होता है। वात के अर्थात गैस की समस्या उसे होती है। ठीक है। यदि दूसरे भाव के स्वामी के साथ शुक्र हो, यदि दूसरे भाव के स्वामी के साथ शुक्र हो, या शुक्र प्रथम या दूसरे भाव में, लग्न या दूसरे भाव में बैठे हों, यहाँ पे दो रूल स्पष्ट किया गया है। एक रूल है यदि दूसरे भाव के स्वामी के साथ शुक्र हो। दूसरा रूल है कि दूसरा रूल यह कहता है, कहता क्या है कि यदि प्रथम या दूसरे भाव में, लग्न में या दूसरे भाव में शुक्र और सूर्य एक साथ बैठे हों, तो ऐसे में जातक को नेत्र के विकार होते हैं। विकार अर्थात नेत्र की पीड़ा, नेत्र का कष्ट उसे होता है, उसके आंखों में कष्ट होता है। ठीक है। इसे स्पष्ट समझ लीजिए। दूसरे भाव के स्वामी के साथ यदि शुक्र बैठ जाए, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन, लग्न में या दूसरे भाव में शुक्र और सूर्य की युति हो, शुक्र और सूर्य की कंजंक्शन हो, तो उसमें भी यह योग देखने को मिलते हैं। पुनः यदि दूसरे भाव में सूर्य और चंद्रमा हो, तो जातक को रात में अंधापन का अनुभव होता है। यदि दूसरे भाव में सूर्य और चंद्रमा हो, तो जातक को रात में अंधापन का अनुभव होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इन जितने रूल आपके सामने रखे गए हैं, इन सभी रूल में ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो शुभ योग बन रहे हैं उसमें यदि राहु के तो मंगल शनि आ गए तो वो कैंसिल हो जाएगा। यदि जो अशुभ योग बन रहे हैं उसमें बुध आ गए या गुरु आ गए तो वो कैंसिल हो जाएगा। यदि गुरु की दृष्टि भी पड़ गई तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो यह जो विचार है वो आपको स्वयं को करना है, क्योंकि आपको बहुत सी कक्षा के अंतर्गत इसकी प्रैक्टिस कराई जा चुकी है कि भाई कैसे इसे देखते हैं। यदि लग्नेश और धनेश, लग्नेश कौन है जो लग्न का स्वामी है, धनेश कौन है जो धन भाव का अर्थात दूसरे भाव का जो स्वामी है, तो जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड और सेकंड हाउस का लॉर्ड और सूर्य एक साथ हों, तो मनुष्य जन्म से ही अंधापन का शिकार होता है। यदि फर्स्ट और सेकंड हाउस का लॉर्ड और साथ में सूर्य एक साथ बैठे हों, जैसे मेष लग्न की कुंडली है, मेष लग्न की कुंडली में मंगल शुक्र और सूर्य एक साथ बैठ गए, तो ये क्या बता रहा है? यह बता रहा है कि भाई यह जो व्यक्ति है वो जन्म से ही अंधापन का शिकार होगा। लेकिन इसके साथ और क्या देखने की आवश्यकता है? इसके साथ में आपको राहु केतु या मंगल, मंगल तो आ ही गए हैं, ये मंगल ऐसे आ रहे हैं ना, तो राहु केतु मंगल या शनि, इन चार का इन्वॉल्व होना अति आवश्यक है। यदि ये इन्वॉल्व नहीं है तो यह योग जो है वो काम नहीं करेगा। यदि इस पे गुरु की दृष्टि पड़ गई तो फिर और जो है वो चीजें और अच्छी हो जाएगी जातक के लिए। जो अंधापन बताया जा रहा है वो नहीं होगा। यदि अच्छे योग बन रहे हैं, अच्छे योग जैसे हम बात करें, जो योग धन योग बन रहा है, कि यह जो जातक है 11वें भाव का स्वामी हो, दूसरे भाव का स्वामी हो, या 11वें भाव में गुरु बैठे हो, दूसरे भाव में शुक्र बैठे हो, दूसरे भाव के स्वामी के साथ शुभ ग्रह का संबंध हो, वहां पे यदि शनि राहु केतु आ जाए, राकेश, इसे याद रखिएगा, राकेश राहु, रा से राहु, के से केतु, सर से शनि, राकेश यदि आ जाए तो समस्या हो जाएगी। इस राकेश के फॉर्मूले फॉर्मूले को याद रखिएगा। किसी के भी प्रकाश से राकेश और साथ में मंगल आ गया, समस्या क्रिएट कर देगा। ठीक है। तो ये जो है वो धन भाव के रूल हैं, अर्थात इन पे आपको हमेशा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। ठीक है। अब जो हमारा टॉपिक है आज का, उस पे चलते हैं। आज का जो हमारा प्रमुख टॉपिक है वो क्या है? तीसरा भाव। तीसरे भाव से हम कैसे व्याख्या करते हैं, कैसे तीसरे भाव को हम समझते हैं,
तीसरा भाव, जैसे पहला भाव जो है, प्रथम भाव क्या दिखा रहा है? प्रथम भाव बच्चे का जन्म हुआ। बच्चे का जैसे ही जन्म होता है तो जन्म के बाद बच्चे को संस्कार दिए गए। संस्कार किसने दिया? दूसरे भाव ने दिया। परवरिश किसने की? दूसरे भाव ने की। अब तीसरा भाव है, तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का है। तो जैसे ही ये छोटा बच्चा बड़ा हुआ तो माता पिता ने दूसरे बच्चे की प्लानिंग कर ली। तो इसे दूसरा बच्चा, दूसरा छोटा भाई भी इसे मिल गया। और छोटा भाई मिलने के साथ साथ जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो क्या खिलौने से खेलता है या नहीं खेलता है? खेलता है। तो यह बच्चा फिर खिलौने से खेलना शुरू किया। ठीक है। तो खिलौना क्या है? तीसरा भाव है। क्योंकि खिलौना कहाँ आता है? हाथ में आता है। हाथ कौन है? तीसरा भाव है। कुछ रूल हैं तीसरे भाव के, उसे देख लीजिए। उसके बाद हम विस्तृत तरीके से व्याख्या करेंगे तीसरे भाव पे, कि तीसरे भाव को हम कैसे लेते हैं। कुछ एट्रीब्यूट हैं तीसरे भाव के, उसे आप लोग लिख लीजिए। तीसरे भाव का जो कारक है वो मंगल है। जैसे प्रथम भाव का कारक है, दूसरे भाव का कारक है, वैसे ही तीसरे भाव का कारक मंगल है। कारक मंगल क्यों है? क्योंकि मंगल छोटा भाई है। तीसरा भाव क्या है? वो छोटे भाई को दर्शा रहा है। एक और कारक देखे जाएंगे जो काल पुरुष कुंडली के अनुसार होंगे। काल पुरुष कुंडली में तीसरे भाव को रूल कौन करता है, बताइएगा आप लोग हमें। तीसरे भाव में काल पुरुष कुंडली में तीसरे भाव को कौन रूल करता है? बुध। बुध बुध। करेगा। हाँ बिल्कुल। जब बुध रूल कर रहा है तो तीसरे भाव में काल पुरुष कुंडली के अनुसार तीसरा भाव क्या है? दस्तावेजीकरण अर्थात डॉक्यूमेंटेशन है। इंटरनेट है। कनेक्शन है। तो ये सब किसके कारक हैं? बुध के कारक हैं। तो यदि आपके कुंडली में मंगल या बुध पीड़ित अवस्था में हो गया तो वो किसे खराब कर देगा? आपके तीसरे भाव को डैमेज कर देगा। इसे ध्यान में रखिएगा। दूसरा कुछ रूल है, उसे अंकित कर लीजिए। कोई प्रश्न यहाँ तक आप लोगों का? चलिए ठीक है। यदि मंगल और तीसरे भाव का स्वामी, यदि मंगल और तीसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव को देख रहे हो तो जातक को छोटे भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। यदि मंगल और तीसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव को देख रहे हो तो जातक को छोटे भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। मान लीजिए यह जो रूल है वो क्या कह रहा है? यह कह रहा है कि मंगल यदि आपके कुंडली में 12वें भाव में बैठ गए हैं और मंगल की चौथी दृष्टि कहाँ गई? तीसरे भाव में गई। अब तुला लगने की कुंडली है। अब तुला लगने की कुंडली में तीसरे भाव के लॉर्ड कौन हो जाएंगे? गुरु हो जाएंगे। अब गुरु जो है सो बैठ गए हैं सप्तम भाव में। तो सप्तम में गुरु बैठ के गुरु की नौवीं दृष्टि कहाँ जाएगी? तीसरे भाव पे जाएगी। तो यह क्या बता रहा है कि यदि गुरु देखें या मंगल देखें तीसरे भाव के भाव को तुला लगने की कुंडली में, तो यह आपको छोटे भाई को के होने के संकेत या छोटे भाई का सुख इसे प्राप्त होता है, ऐसा यह स्पष्ट कर रहा है। यदि मंगल और तीसरे भाव का स्वामी, यदि मंगल और तीसरे भाव का स्वामी पाप ग्रह से दृष्ट हो या पाप ग्रह के साथ हो, यदि मंगल को या तीसरे भाव के स्वामी को पाप ग्रह देख रहा हो या किसी भी प्रकार पाप ग्रह से इनका संबंध बन रहा हो, तो जातक को छोटे भाई बहन को कष्ट होता है। तो जो जातक का छोटा भाई बहन है या तो उसे कष्ट होगा, या तो जातक को छोटे भाई, जातक के छोटे भाई बहन नहीं होंगे। होंगे तो उन्हें कष्ट होगा, या तो फिर नहीं होंगे। ये दो चीजें यहाँ पे स्पष्ट हैं। क्यों? क्योंकि मंगल जो है वो थर्ड हाउस का कारक है और तीसरे भाव का स्वामी भी तीसरे भाव का ही कारक होगा।
तो यह स्पष्ट कर रहा है कि मंगल और तीसरे भाव का स्वामी किसी भी प्रकार पीड़ित पीड़ित कैसे हो जाएंगे? राहु आ जाएंगे, केतु आ जाएंगे, शनि आ जाएंगे, और कैसे पीड़ित होंगे? 8 12 भाव में चले जाएंगे और वहां पे राहु केतु से दृष्ट हो जाएंगे, तो पीड़ित अवस्था में हो जाएंगे। यदि तीसरे भाव में कोई स्त्री ग्रह कौन कौन है बताइएगा हमें, आप लोग ग्रहों को आपने पढ़ा है, बताइए। चंद्रमा है, चंद्रमा, शुक्र, 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 और शनि भी है, शनि भी है। नहीं सर, शनि नपुंसक में आता है शायद। चंद्रमा है, बुध है, बुध, शनि यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ पे साथ में एक और ग्रह आएंगे। चंद्रमा है, शुक्र है, और एक और ग्रह यहाँ पे आपको अंकित होंगे, वो बुध होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितने ग्रह आपको मिल गए? बुध मिल गए, शुक्र मिल गए, और चंद्रमा मिल गए। चंद्रमा, शुक्र और बुध, ये 3 ग्रह यदि तीसरे भाव में बैठे हों या तीसरे भाव में इनकी राशि हो, इसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ दृष्टि नहीं देखना है, या तो तीसरे भाव के लॉर्ड हो जाएं या तीसरे भाव के यह स्वामी हो जाएं या तीसरे भाव में ये बैठ जाएं, तो इस स्थिति में जातक की छोटी बहन होगी, जातक से जो छोटा जो छोटा भाई, जो छोटे हम देखेंगे वो क्या होगा? छोटी बहन होगी, छोटा भाई नहीं होगा। ठीक है, यदि यहीं पे पुरुष ग्रह उस घर का स्वामी हो जाए या पुरुष ग्रह उस घर में बैठ जाए, तो यहाँ पे जातक का छोटा भाई होगा, छोटी बहन नहीं होगी। ठीक है, 2 चीजें हैं। यदि दोनों का प्रभाव हो, जैसे एक वहां बैठा हो और एक उसका स्वामी हो जाए, चंद्रमा जाके बैठ गया और गुरु उसका स्वामी हो गया, तो पुरुष भी आ गए, स्त्री भी आ गए, तो जो छोटा होगा वो एक लड़का भी होगा, एक लड़की भी होगी, अर्थात एक बहन भी होगी, एक भाई भी होगा। ठीक है, इसे ऐसे हम देखेंगे, तो यह तो हो गया कि भाई तीसरे भाव से हम जातक के भाई बहनों को भी स्पष्ट रूप में देख सकते हैं, कौन छोटा है कौन बड़ा है। यदि 2 आ जाएंगे, 2 में देखने की आपको आवश्यकता है कि कौन षडबल में और कौन अंशबल में मजबूत है, अच्छी स्थिति में है। जो मजबूत है, अच्छी स्थिति में है, या फिर जिनकी दशा पहले आई है वह पहले आएगा। अर्थात मान लीजिए तीसरे में चंद्रमा बैठे हैं और चंद्रमा और तीसरे भाव का स्वामी गुरु हो गया, तो आपको 2 ग्रह मिल गया कि भाई जातक की बहन भी है, जातक का भाई भी है। अब भाई बहन के साथ वो कौन है जो जातक से ठीक छोटा है, तो उसके लिए आपको कहाँ जाना होगा? दोनों की डिग्री देखनी होगी, उसके बाद आपको दशा को देखना होगा। तो दशा आपको बता देगा कि छोटा है वो कौन है। पुनः आगे बढ़ते हैं। यदि तीसरे भाव का स्वामी और मंगल अष्टम भाव में हो, पाप ग्रहों से युक्त हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, अर्थात किसी भी प्रकार पाप ग्रह से मंगल और तीसरे भाव के स्वामी का संबंध बन रहा है और मंगल और तीसरे भाव के स्वामी अष्टम भाव में बैठे हैं, तो इस स्थिति में जातक को छोटे भाई बहनों का सुख प्राप्त नहीं होता है। अर्थात छोटे भाई बहन इसे नहीं होते हैं, यदि रहते भी हैं तो या तो उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, नहीं तो रहते भी हैं तो बचपन से ही बहुत दूरी होती है दोनों की। इस कारण से जी, तीसरे भाव का स्वामी या मंगल, तीसरे भाव का स्वामी या मंगल अच्छी अवस्था में हो, केंद्र या त्रिकोण में हो, तो जातक को भाइयों का सुख प्राप्त होता है।
जातक को भाइयों का सुख प्राप्त होता है। वहीं तीसरे भाव में बुध हो, तीसरे भाव में बुध हो और तीसरे भाव के स्वामी के साथ, इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तीसरे भाव में बुध हो और तीसरे भाव के स्वामी के साथ चंद्रमा मंगल और शनि है, चंद्रमा मंगल और शनि हो, तो जातक का एक छोटा भाई और एक छोटी बड़ी बहन, एक बड़ी बहन होती है, एक छोटा भाई और एक बड़ी बहन होती है। इन दोनों के बाद जो संतान, अर्थात एक भाई का जन्म होकर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। मैं पुनः बता रहा हूं, इसे ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तीसरे भाव में बुध बैठा हो, क्योंकि यह योग आपको बहुत कम कुंडलियों पे देखने को मिलेंगे। तीसरे भाव में बुध बैठा हो, तीसरे भाव के स्वामी के साथ चंद्रमा मंगल और शनि का संबंध बन रहा हो, चंद्रमा मंगल और शनि का संबंध बन रहा हो, तो जातक की एक बड़ी बहन होती है, एक छोटा भाई होता है, एक और छोटा भाई होता है, लेकिन जन्म लेते ही उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। अब क्यों हो जाती है? क्योंकि वहां चंद्रमा मंगल और शनि आ रहे हैं, चंद्रमा मंगल और शनि आ रहे हैं। चंद्रमा वहां आ रहा है जो बड़ी बहन को दर्शा रहा है, मंगल वहां आ रहे हैं जो छोटे भाई को दर्शा रहे हैं, एक और शनि वहां आ रहे हैं वो भी भाई को दर्शा रहे हैं। तो शनि मंगल में फाइट होगा तो कोई एक एक ना एक तो पीड़ित अवस्था में होगा ना। और शनि मंगल की युति पे मैंने एक चीज आप लोगों को स्पष्ट की है, आप लोग स्मरण कीजिएगा कि शनि और मंगल यदि युति में है तो पीड़ित कौन होगा, शनि होगा या मंगल होगा? बताइए। मंगल। मंगल। फिर से सोच लीजिए। अच्छा अच्छा, शनि मंगल, शनि होगा। कैसे होगा, इसका लॉजिक दीजिए हमें, कैसे होगा वो बताइए। हम्म, जैसे मंगल जो कारक है, आप शनि या मंगल की वीडियो जो है उसे जाकर देखवा देख लेंगे, ठीक है, आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगल और शनि, तो मंगल जो है वो शनि के संपर्क में आ गए। शनि धैर्य है, मंगल जल्दीबाजी है। शनि कर्म हम्म। है, मंगल जो है वो अग्रेशन है, क्रोध है। तो यहाँ पे पीड़ित मंगल नहीं होगा, यहाँ शनि पीड़ित हो जाएगा, आपका यहाँ काम खराब कर देगा वो। वहीं यदि तीसरे भाव का स्वामी नीच का होकर पीड़ित हो जाए, यदि तीसरे भाव का स्वामी नीच का होकर पीड़ित हो जाए, या यहाँ दो कंडीशन है, एक तो यह हो गया यदि आपके तीसरे भाव का स्वामी नीच का होकर पीड़ित अवस्था में हो जाए, या मंगल और राहु की युति हो जाए आपके कुंडली में, तो जातक सबसे घर में सबसे छोटा है, अर्थात भाई बहनों में सबसे छोटा होता है। भाई बहनों में यह जो जातक है वो आपको सबसे छोटा मिलेगा। ठीक है। यदि तीसरे भाव में चंद्रमा तथा यदि तीसरे भाव में चंद्रमा हो और तीसरे भाव पे दृष्टि पुरुष ग्रह की जा रही हो, तीसरे भाव में चंद्रमा हो और तीसरे भाव पर दृष्टि पुरुष ग्रह की जा रही हो, तो जातक के छोटे भाई होते हैं। अब यहाँ इसलिए पराशर जी ने स्पष्ट कर दिया है कि भाई पुरुष ग्रह की दृष्टि जा रही है और पुरुष ग्रह बली अवस्था में हो, बलवान हो, तो क्या होगा, उसे छोटे भाई की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि पुरुष ग्रह में वहीं
चंद्रमा तीसरे भाव में ही हो और शुक्र की दृष्टि चली जाए तो जातक की छोटी बहन होती है। तो जातक से जो छोटी है वो वहन होती है। तीसरा भाव, तीसरे भाव में यदि सूर्य आ गए तो बड़े भाई को कष्ट होता है। तीसरे भाव में यदि सूर्य आ गए तो बड़े भाई को कष्ट होता है। ये जो भी है इसे मान लीजिएगा डेस्टिनी है, भाग्य है, बदला नहीं जा सकता है। ठीक है। लेकिन यह भी तय रखिएगा कि इनका जब भी विचार कीजिएगा तो दशा को बीच में रख लीजिएगा, मैलेफिक बेनिफिक को बीच में रख लीजिएगा, अपने बुद्धि बल का प्रयोग कर लीजिएगा तो विचार कीजिएगा। तीसरे भाव में यदि शनि है तो छोटे भाई को कष्ट होगा। बड़ यदि सूर्य है तीसरे भाव में तो बड़े भाई को कष्ट, यदि शनि है तो छोटे भाई को कष्ट, यदि मंगल है तो छोटे और बड़े दोनों भाइयों को कष्ट, छोटे और बड़े दोनों भाइयों को कष्ट। तो ये जो था वो एक रूल था सर्टेन जो हम कुंडली पे लगाते हैं। अब जो हमारा भाव को समझने का तरीका है उस पे आते हैं। भाव क्या है या जो भाव है वो क्या है? आपका साहस है। यह तीसरा भाव क्या है? आपका साहस है, जिसे हम लोग क्रेज कहते हैं। आपके शौक हैं, शौक अर्थात हम कहें जिसे हम लोग हॉबी कहते हैं कि भैया हमारा यह हॉबी है, आपका यह हॉबी है, तो आपका शौक है। इसे लिख लीजिएगा, पुनः आपसे हम पूछेंगे एक एक करके। तीसरा भाव जो है वो लेखन है। हम लिखते हैं कि किस चीज से लिखते हैं? हाथ से लिखते हैं, तो यह लेखन है तीसरा भाव। तीसरा भाव अट्रैक्शन है, आकर्षण है। हम कहाँ अट्रैक्ट होंगे वो कौन बताएगा? हमें तीसरा भाव बताएगा। छोटी छोटी जो यात्राएं हैं वो तीसरा भाव है। छोटे भाई बहन, छोटे भाई या छोटे बहन, छोटी बहन, वो तीसरा भाव है। निवास स्थान परिवर्तन, यदि हम निवास स्थान को परिवर्तन में ले रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं, तो वो भी आपका तीसरा भाव है। क्यों? क्योंकि चौथे भाव से ठीक 12वां भाव होता है तीसरा भाव, अर्थात चौथे भाव को नेगेट कर रहा है तीसरा भाव। तो इस कारण से निवास स्थान परिवर्तन भी कौन दे रहा है? तीसरा भाव दे रहा है। संचार, संचार आयोग, संचार आयोग अर्थात जो कम्युनिकेशन है वो क्या है? तीसरा भाव है। अभी आप किन चीजों से पढ़ रहे हैं? फोन से पढ़ रहे हैं या लैपटॉप से पढ़ रहे हैं? ठीक है। तो ये जो फोन लैपटॉप है वो क्या है? वो तीसरा भाव है। आपके पास जो गैजेट्स हैं, जो आप घड़ी वगैरह पहन रखे हैं, स्मार्ट वॉच वगैरह पहन रखे हैं, वो सभी क्या है? सब तीसरा भाव है। जितने गैजेट्स हैं सभी तीसरे भाव हैं। सोशल मीडिया तीसरा भाव है। इसीलिए यह जो तीसरा भाव है वो आज के लिए, पहले तो भाई यह त्रिसराय था, लेकिन आज के लिए यह तीसरा भाव वरदान बन गया है लोगों के लिए। क्योंकि तीसरा भाव जो है वो हर उन चीजों को दे रहा है जो आज कलयुग में लोगों को चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन, जिसे हम हिंदी में दस्तावेजीकरण कहते हैं, वो कौन है? तीसरा भाव है। प्रेजेंटेशन, जो प्रेजेंटेशन हम देते हैं अपने कंपनी में या लोगों के पास, या मैं जो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं चीजों को, वो क्या है? वो तीसरा भाव है या तीसरा भाव है। और सबसे बड़ी बात जो तीसरे भाव की है वो है गुरु उपदेश। यदि आप किसी को उपदेश दे रहे हैं या आपने कहीं से उपदेश लिया गुरु का, वो कौन है? वो तीसरा भाव है। फिर पात्रता या कुपात्रता। पात्रता मतलब जैसे मैं आप लोगों को ज्योतिष दे रहा हूं या फिर जो गुरुदेव ने दिया वो मैं आप लोगों के सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। अब इसमें एक कोई पात्र है, कोई कुपात्र है। कोई तो पात्र है कि चीजों को समझ सकता है, कोई कुपात्र है जो समझने को तैयार नहीं है। वो कौन बताएगा? वो भी तीसरा भाव बताएगा। तीसरा भाव संघर्ष है। तीसरा भाव जो है वो आपका संघर्ष है।
जो आईटी सेक्टर है वो 8वां भाव है और तीसरा भाव भी है। 8वां भाव तो आईटी सेक्टर है ही, लेकिन 8वें से 8वां होता है, इसलिए आईटी सेक्टर तीसरा भाव भी है। जो डेटा है, जिसे हम लोग डेटा साइंस भी कहते हैं, तो डेटा जो है, इंफॉर्मेशन है, वो तीसरा भाव है। 8वां भाव इंफॉर्मेशन है, लेकिन तीसरा भाव भी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि 8वें से वो 8वां है। मशीन लर्निंग, मशीन के बारे में यदि आप कुछ जानकारी रखते हैं या कुछ सीखते हैं, तो वो क्या है, वो तीसरा भाव है। आयु का विचार, यदि आप आयु का विचार करते हैं तो आपको तीसरे भाव का भी विचार करना होता है। क्यों? क्योंकि वो 8वें से 8वां है। दूसरा, वो दूसरे से 12, जो फिर उसके बाद क्या है, अब आइए हम कुछ कुंडलियों के ऊपर इसे समझते हैं। ठीक है, यह कैसे काम करता है। ठीक है, सबसे पहले एक कुंडली आप लोगों के सामने, ये कुंडली आप लोगों को दिख रही है, बताइए। चलिए, अब सबसे पहले यह समझते हैं कि तीसरे भाव में यदि कोई ग्रह बैठ जाए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, पाप ग्रह को तीसरे भाव में बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। पाप ग्रह कौन? राहु, शनि, मंगल और सूर्य। ये जो पाप ग्रह हैं, इन्हें तीसरे भाव में बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। अब क्यों माना जाता है, इस पे भी हम बात कर लें। तीसरा भाव हमारा मेहनत है। जो हम शारीरिक मेहनत करते हैं या फिर किसी चीजों के लिए अपने साहस को हम लगाते हैं, वो क्या है, तीसरा भाव है। ठीक है, ठीक उसके साथ ही यदि तीसरे भाव में शनि आ जाए तो यह क्या देंगे, तो यह आपको आपके जीवन में अत्यधिक परिश्रम डाल देंगे। एक दूसरा यह कि भाई तीसरा भाव तो स्वयं परिश्रम का है, उसमें गया कौन, एक मजदूर गया है। मजदूर कौन है? शनि है। अब किसी मजदूर को आप किसी मेहनत के काम में लगाइए तो वो करेगा या नहीं करेगा, वो बताइए। करेगा? हाँ ना बोल सकते हैं आप लोग। करेगा या नहीं करेगा? करेगा। ठीक है, जी तो करेगा इस, करेगा। जी, तो इस स्थिति में शनि यहाँ क्या हो गए, शुभ हो गए, अच्छी अवस्था में आ गए, इसलिए शनि को यहाँ श्रेष्ठ कहा जाता है। शनि यहाँ आके क्या कह रहा है कि भाई धैर्य रखो, पराक्रम करते रहो, परिश्रम करते रहो, तुम्हें जो चाहिए वो हम दे देंगे। लेकिन यहाँ शनि ना आकर यदि मंगल आ गए तो चीजें बदल जाएंगी। अब चीजें कैसे बदलेंगी यहाँ आकर? मंगल क्या है? मंगल एक ऐसा प्लानेट है जो हमेशा हाथ में वेपन लिए रहता है, हथियार लिए रहता है कि भाई आओ तो फिर हो जाए दो दो हाथ। तो कहने का तात्पर्य, अनुराधा मालवीय जी अपने माइक को बंद कर लीजिए। तो कहने का तात्पर्य यह है हमारा कि तीसरे भाव में यदि मंगल है तो मंगल क्या आपके जीवन में ऐड कर रहा है, आपके जीवन में वो संघर्ष को ऐड कर रहा है। पहले शनि था तो शनि कह रहा था कि धैर्य धैर्य रखो, परिश्रम करो, तुम्हें चीजें मिल जाएंगी। लेकिन जब यहाँ मंगल आया है तो कह रहा है नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें उसके लिए लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा, तो चीजें चीजें मैं तुम्हें ला कर दूंगा, तो मैं चीजें ला कर दूंगा। अब इसे कैसे हम समझेंगे कि किन चीजों के लिए हमें लड़ना होगा? तो मान लीजिए इस कुंडली के अंतर्गत ही हम शनि को यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ शनि हो गए। अब यहाँ शनि आने के कारण, अब शनि क्या इस जातक के जीवन में ऐड कर दिए कि भाई तुम्हें परिश्रम करने हैं, अत्याधिक परिश्रम करने हैं। किन चीजों के लिए परिश्रम करना है? आप लोग बताएंगे किन चीजों के लिए परिश्रम करना है?
किस लिए परिश्रम करना है? भाग्य के लिए परिश्रम करना है। आपको अपने उन पैसों के लिए परिश्रम करना है जो आपके पिता से मिलने वाले हैं, या फिर आपको पैतृक संपत्ति के लिए परिश्रम करना है, तो आपको वो चीजें मिलेंगी। तो जहां का लॉर्ड, जिस भी भाव का लॉर्ड, जैसे हम, धन कहाँ से आएगा? धन के लिए हमने क्या देखा कि दूसरे भाव में जो चला जाए, जहां का स्वामी चला जाए वहां से धन आ जाएगा। वैसे ही मेहनत के भाव में भी वही है। यदि जहां का भी स्वामी गया है, जैसे फर्स्ट हाउस का स्वामी यदि चला जाए तीसरे में, तो प्रथम भाव क्या है? प्रथम भाव आप स्वयं है, स्वयं कहाँ चले गए? थर्ड हाउस में चले गए। वो आपसे क्या कह रहा है कि भाई परिश्रम करना होगा, एफर्ट आपको डालने होंगे निरंतर, तो तुम्हें मैं नेम फेम दूंगा, शरीर तुम्हारा ठीक रहेगा, तुम्हारे व्यक्तित्व में निखार आएगा। जैसे जैसे तुम अपने ऊपर परिश्रम करते जाओगे, वैसे वैसे जो तुम्हारा शरीर है वो ठीक होगा, तुम्हारा जो व्यक्तित्व है वो ठीक होगा। ठीक है। अब दूसरे भाव का स्वामी यदि यहाँ आ जाए तो वो क्या दे देगा? दूसरा भाव धन है। धन धन कहाँ गया? परिश्रम के पास। अब वो कह रहा है भैया परिश्रम करोगे तो धन मिलेगा, परिश्रम नहीं करोगे धन नहीं मिलेगा। परिश्रम करोगे धन मिलेगा, परिश्रम नहीं करोगे धन नहीं मिलेगा। तीसरे का स्वामी तीसरे में गया है, बहुत श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि भाई उसको वही था वहीं चला गया। कुछ चीजें मैं आप लोगों के सामने बार बार रखता हूं, और वो ऐसी चीजें हैं जो याद रखी जा सकती हैं, उसे याद रखिएगा। एक जिसपे हम बार बार बोलते हैं आप लोगों को, 10 कुंडली के योग बताते हैं क्या होगा, दशा बताएगी कब होगा। वैसे ही योग कारक ग्रह जहां देखे जहां जाए जहां बैठे उस घर की वृद्धि करे। मारक ग्रह जहां देखे जहां बैठे जहां जाए उस घर की हानि करे। इसे याद रखिएगा। तो भाई तीसरे का स्वामी तीसरे में ही चला गया, तो किसकी हानि की? उसने आपके परिश्रम की हानि कर दी। तो आपके परिश्रम की हानि करने से क्या हुआ? आप परिश्रम से बच गए, आपके लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन चौथे का स्वामी यदि तीसरे में चला जाए तो आपके लिए कष्टकारक हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा? चौथा भाव क्या है आपका? गाड़ी है, आपका ऐशो आराम है, आपका कंफर्ट है, आपका भूमि है, आपका मकान है, वो सब कहाँ गया? परिश्रम में चला गया। अब ये कह रहा है भैया परिश्रम करोगे तो तुम्हें मिलेंगे हम, नहीं परिश्रम करोगे नहीं मिलेंगे। पांचवे का स्वामी वहां चला गया तो क्या है? आपकी शिक्षा वहां चली गई है, परिश्रम के पास गई है। आपका संतान परिश्रम के पास गया है। एक तो संतान प्राप्ति में आपको समस्या आएगी। यदि संतान प्राप्ति हो गई तो उस पर आपको मेहनत करना होगा, उस पर आपको लगे रहना होगा, कंटिन्यू लगे रहना होगा। जब आप पंचम भाव को समझेंगे तो तीसरा और पांचवा का संबंध आप और अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन यदि पांचवे का स्वामी गया है ना, तो आपका संतान कहाँ गया? इंटरनेट के पास गया है। आपका संतान कहाँ गया? सोशल मीडिया के पास गया है। बहुत अच्छे से समझिएगा इसे। अब सोशल मीडिया में जो चीजें वो ग्रहण करेगा वो उसकी बुद्धि बन जाएगी। यदि आपके कुंडली में पांचवे का स्वामी तीसरे में गया है तो सोशल मीडिया पे आप जो देखेंगे वो आपकी बुद्धि बन जाएगी। क्योंकि आपकी बुद्धि का कहाँ गई है? सोशल मीडिया के पास गई है। आप जो फिल्म देखोगे आप वैसे ही एक्ट करने लगोगे। क्यों? क्योंकि पांचवे का स्वामी तीसरे में गया है। तो यह क्या बता रहा है? इसमें हम यूटिलाइजेशन क्या करेंगे? यूटिलाइजेशन यही बता रहा है ना कि भाई कुछ करने की आवश्यकता आपको नहीं है। आपकी जो चीजें हैं वो आपको मिल जाएंगी। लेकिन ध्यान रखने की यह बात है कि आप अच्छी चीजों को देखें, अच्छी चीजों को समझें, तो आपके लिए श्रेष्ठ है। क्योंकि जो आप देखेंगे जो आप समझेंगे वो आपकी बुद्धि बन जाएगी। तीसरा भाव में यदि पांचवे का लौट गया है तो। वैसे ही छठे का स्वामी यदि तीसरे में गया है तो छठा भाव क्या है? आपकी नौकरी है, आपका कंपटीशन है, उसके लिए आपको मेहनत करने पड़ेंगे।
यदि सातवें भाव में गुरु बैठ गया हो, सातवें भाव का स्वामी गुरु है और सातवें भाव में ही बैठ गया है, और गुरु अपनी नौवीं दृष्टि से तीसरे भाव को देख रहा है, तो इसमें बताइए क्या होगा? आपको परिश्रम कराएगा या नहीं कराएगा? बताइए। गुरु गुरु सर बैठे हैं ना। कराएगा। क्या कराएगा? परिश्रम कराएगा। सर परिश्रम नहीं नहीं कराएगा वो ग्रह है ना सर। क्योंकि उनकी दृष्टि जा रही है तो वो अच्छी दृष्टि है। ठीक है, यह जो है परिश्रम नहीं कराएगा। ठीक है, इसे याद रखिएगा। जी। पाप ग्रह यदि कहीं भी जाए तो क्या होगा? आपको जल्दी चीजें नहीं देंगे, सरलता वहां नहीं आएगा, वहां परिश्रम आ जाएगा। पुण्य ग्रह कहीं जाए तो वहां सरलता आ जाएगी। तो ऐसे आप 12 भाव का विचार करते हैं। ठीक है, पुनः जैसे तीसरा भाव जो है वो आपका पराक्रम है। पराक्रम में यदि हम कहें तो आप जिन चीजों के लिए लड़ोगे वो तीसरा भाव है। आप जिन चीजों के लिए लड़ोगे वो तीसरा भाव है। अब किसके लिए आप लड़ोगे? यदि तीसरे भाव में यदि आपका कोई ग्रह बैठ गया है ना, और जो जहां जहां की लॉर्डशिप को लेके वो बैठा है, जैसे इस कुंडली में शनि है। शनि कहाँ के लॉर्ड हैं? शनि पांचवे के लॉर्ड हैं और चौथे के लॉर्ड हैं। अब इस व्यक्ति के जीवन में इसे लड़ाई किस लिए करना होगा? इसे झगड़े करने होंगे किस लिए? अर्थात अपने आप से क्यों झगड़ना होगा कि मुझे धन चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे शिक्षा चाहिए, उसके लिए इसे लड़ाई करना होगा, लड़ना होगा इसे। हाथ है, हाथ है हमारा। अब हाथ जो है वो तीसरा भाव है। हाथ उठता है या तो शिक्षा के लिए और चीजों के लिए या फिर लड़ने के लिए। तो तीसरे भाव में जो भी ग्रह बैठा हो ना, उस ग्रह के कारण यह व्यक्ति जो है वो झगड़े भी करेगा। अब तीसरा भाव में शनि बैठा है, शनि कर्म है, कर्म के कारण झगड़े करेगा। भगवान श्री कृष्ण की कुंडली जब आप देखेंगे तो तीसरे भाव में आपको गुरु मिलेंगे। तीसरे भाव में आपको गुरु मिलेंगे। अब गुरु कैसा ग्रह है? अच्छा ग्रह है। गुरु जहां भी बैठेंगे उस घर को सौम्य कर देंगे, सरल बना देंगे। वो तीसरे भाव में भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में बैठे हैं। भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो कैसे हैं? उनके हाथों में क्या होता है? सदैव बांसुरी होता है। मतलब कुछ रिलेट कर पा रहे हैं इसे? तो आप लगा रहे हैं कि क्या मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं? वहां तीसरे भाव में गुरु है, इसलिए वो सदैव बांसुरी को हाथ में लिए रहते हैं। तो जिसके कुंडली का तीसरे भाव मंगल होगा वो अपने हाथ में क्या रखेगा? हथियार। हथियार रखेगा। और उसके खिलौने भी होंगे, बचपन में वो खेलेगा भी तो हथियार से ही खेलेगा, क्योंकि हाथ है आपका। अब यह जो भगवान श्री कृष्ण है, वहां तो सौम्य ग्रह आ गया, तो यह बताइए यह व्यक्ति लड़ेगा या नहीं लड़ेगा? या लड़ेगा तो किन चीजों के लिए लड़ेगा? बताइए। धर्म के लिए। ज्ञान धर्म के है ना लिए, गुरु। धर्म के लिए। निश्चित। और भगवान श्री कृष्ण का जो हथियार है वो सबसे घातक है। सबसे घातक हथियार है भगवान का। वो कभी हथियार को उठाए नहीं, और जब वो हथियार उठाए तो संहार हुआ। उचित और अनुचित। धर्म यह नहीं है कि भाई तुमने मेरा मंदिर क्यों तोड़ दिया, मैंने तुम्हारा मस्जिद क्यों तोड़ दिया। तुम राम मंदिर बनाओ, हम भाई बाबरी मस्जिद बनाएंगे। वो धर्म नहीं है। धर्म उचित और अनुचित है। उचित क्या है, अनुचित क्या है, वो धर्म है। ठीक है। तो शिशुपाल को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई तुम बोल लो, जितना बोलना है बोल लो, 100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए तुम्हारे अपशब्द। यदि 100 से ऊपर गए तुम्हें मैं माफ नहीं करूंगा।
भगवान ने वहां एक लगा दिया कि भाई ठीक है, चलो बच्चे हो बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, उचित है, बच्चे बोलते हैं, कोई बात नहीं है। जब बता बच्चे ने अति किया तो भगवान ने क्या किया, उनका सुदर्शन चला और धड़ से सर जो है वो अलग हो गया। वो वैसे ही आपके कुंडली में जो भी ग्रह हैं, जैसे अभी हम बात कहाँ तक किए, 7वें भाव तक। और यह बहुत अच्छी बात है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। यदि आपके तीसरे भाव में शुक्र बैठ जाए, यदि आपके तीसरे भाव में शुक्र बैठ जाए, तो आपके लिए क्या है, आपके लिए यह है कि आपकी जो पत्नी होगी आपके कंधे से कंधे मिला के चलने को तैयार होगी। ध्यान रहे, मैंने किसी कक्षा के अंतर्गत यह चीजें आप लोगों के सामने रखी हैं, ठीक है, कि आपकी जो पत्नी रहेगी वो आपके साथ कंधा से कंधा मिला के चलने को तैयार। क्यों? क्योंकि आपकी जो पत्नी है वो कहाँ गई है, परिश्रम के भाव में गई है, वो खुद परिश्रम करने वाली होगी। वहां शनि गया है, शनि कर्म है, कहाँ आप परिश्रम करेंगे, कहाँ आप अपने संघर्ष करेंगे, कहाँ आप, आपके अंदर साहस होगा, आपके कर्म में होगा। कौन से कर्म में होगा? शिक्षा कर्म में होगा, घर के कर्म में होगा। कौन ग्रह गया है, उस ग्रह को जोड़कर आप यह जान सकते हैं कि किस लिए। जैसे बुध बैठा है तो आप परिश्रम कहाँ करेंगे, आप संघर्ष किन चीजों के लिए करेंगे, शिक्षा के लिए करेंगे। गुरु है तो आप किस लिए संघर्ष करेंगे, अपने धर्म के लिए करेंगे। क्योंकि तीसरा भाव क्या है, संघर्ष है ना, मेहनत है ना। अब 8वें का स्वामी तीसरे में गया तो क्या है, आपको पैतृक संपत्ति नहीं देगा। पैतृक संपत्ति देगा भी तो कब देगा, परिश्रम कराएगा तो देगा। अब 8वां भाव है वो अति है, एक्सट्रीम लेवल है 8वां भाव। अब 8वें का स्वामी यदि तीसरे में गया है तो वो क्या करेगा, 8वां भाव एक्सट्रीम लेवल का है, अर्थात किसी भी चीज को अति करता है। अब यह जो जातक है वो अपनी चीजों को पाने के लिए, अर्थात अपनी पैतृक संपत्ति पाने के लिए, ज्योतिष को पढ़ने के लिए बहुत हद तक जा सकता है और हासिल कर लेगा। क्योंकि 8वां भाव जो है वो राहु को रिप्रेजेंट करता है, वो हासिल कर लेगा। अब 9वें भाव की बात करें तो इसे सदैव याद रखिएगा कि आपके तीसरे भाव में कोई भी ग्रह बैठेंगे तो 9वें भाव पे आपके भाग्य पे प्रभाव डालेंगे। यदि आपके भाग्य भाव में कोई ग्रह बैठे रहेंगे तो ठीक आपके तीसरे भाव प्रभाव डालेंगे। अब यदि शनि मंगल इन सब को अच्छा तीसरे भाव में कहा गया है, लेकिन आपके भाग्य के लिए वो ठीक नहीं है। शनि बैठ है तीसरे भाव में, 7वीं दृष्टि कहाँ गई शनि की, 9वें भाव में। कहाँ पीड़ा आपको देंगे, वो आपके भाग्य में आपको कष्ट देंगे। शनि किन चीज का कारक है, डिले का कारक है। आपकी भाग्य की उन्नति नहीं हो पाएगी। कब होगी, 30 साल के बाद होगी। यदि मंगल आ गया तो मंगल वहां बैठ के क्या करेगा, 7वीं दृष्टि कहाँ डालेगा। मंगल संघर्ष है, आपके हाँ, जीवन में संघर्ष कराएगा, आपके भाग्य में आपको संघर्ष कराएगा, आपके पिता को संघर्ष कराएगा। यदि वहां राहु चले गए तो क्या है, वहां भी आपके लिए समस्यादायक ही है। तो तीसरे भाव के लिए बहुत श्रेष्ठ है। ठीक, जब तीसरे भाव को हम पढ़ रहे हैं तो तीसरे भाव में अभी हमने एक रूल आप लोगों को लिखाया है, वो क्या है कि तीसरे भाव में यदि पाप ग्रह बैठेंगे तो आपके छोटे भाई बहनों को कष्ट होगा। तो आपके लिए तो आपको तो दिख गया कि हाँ मेरे लिए तो ठीक है, शनि बैठे हैं अच्छा है। और ऐसा जो जातक है ना, इसकी आयु बहुत लंबी होती है, जिसके कुंडली में शनि मंगल सूर्य राहु तीसरे में बैठ जाए तो। क्योंकि इसमें संघर्ष करने की क्षमता होती है, यह व्यक्ति संघर्ष करता है, उस हद तक जाके संघर्ष करता है यह व्यक्ति, अपने आप से लड़ता है। इसे हर चीज मिलती है, बहुत अच्छे से मिलती है। दसम का स्वामी वहां चला गया तो आपको आपके कर्म में आपको परिश्रम दे देगा, ठीक है। एकादश का स्वामी वहां गया है तो आपके लाभ में आपको समस्या कराएगा। तो ये चीजें आपकी क्लियर हो गई, यहां तक में आप लोगों का कोई प्रश्न है तो बताइए। इसे सदैव याद रखिएगा, यदि सौम्य ग्रह बैठते हैं तीसरे भाव में तो आपके लिए अच्छा है, पाप ग्रह बैठते हैं तो भी आपके लिए वो श्रेष्ठ है। लेकिन पाप ग्रह बैठेंगे तो थोड़ी समस्या यह देंगे आपको कि आपके जीवन के अंतर्गत, भाग्य के अंतर्गत पीड़ा देंगे। जैसे गुरु बैठ गया है तीसरे भाव में, ठीक है,
तो गुरु तीसरे भाव में बैठेंगे तो क्या करेगा, उनकी गुरु की सातवीं दृष्टि कहाँ जाएगी, नौवें भाव पे जाएगी। गुरु की पांचवी दृष्टि कहाँ जाएगी, सप्तम पे जाएगी। गुरु की नौवीं दृष्टि कहाँ जाएगी, एकादश पे जाएगी। इसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। अब इसका मन करेगा कि मुझे थोड़ा पानी चाहिए, तो कोई व्यक्ति पानी लेके खड़ा है, लो भैया पानी। यही स्थिति होगी इसकी, क्योंकि जहां परिश्रम करना है वहां खुद गुरु बैठ गया है, जो परिश्रम कराएगा ही नहीं। सामने गुरु की सातवीं दृष्टि जा रही है। अब चंद्रमा वहां बैठ गया, तो चंद्रमा बैठ गया तो माँ को कष्ट होगा, माँ के जीवन में परिश्रम होगा, आपके जीवन में कोई परिश्रम नहीं होगा। क्योंकि आपकी माँ ने अपने आप को परिश्रम में डाल के आपको सरलता प्रदान कर दी, आपको सौम्यता प्रदान कर दी है। चंद्रमा की सातवीं दृष्टि कहाँ जाएगी, नौवें भाव पे जाएगी। आपके भाग्य के लिए अच्छा है वो, आपके भाग्य के लिए वो अच्छा है। ठीक है, कोई प्रश्न है तो बताइए। हाँ गुरुजी, यदि गुरु है लेकिन राहु साथ में हो तो? इसे ले लेंगे, इस पे विचार कर लेंगे हम। यदि किसी कुंडली के अंतर्गत है तो इस पे हम विचार करेंगे। अभी सिंगल प्लैनेट को पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको हम बता दें यदि गुरु और राहु साथ में आ रहे हैं तो गुरु की दृष्टि जाएगी, राहु की दृष्टि नहीं जाएगी। गुरु की दृष्टि नौवें भाव पे जाएगी, राहु की दृष्टि नहीं जाएगी। नौवें भाव में फिर केतु आ जाएंगे, तो भी यह जातक के लिए श्रेष्ठ रहेगा, अच्छा रहेगा। जब राहु की दशा आएगी तो इस जातक के जीवन में चीजें अच्छी चलेगी। जब गुरु की दशा आएगी तो इस जातक के जीवन में थोड़ी जो एफर्ट्स है, थोड़ा परिश्रम है, थोड़ा संघर्ष है, जो इसके जीवन में बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन तीसरे में गुरु जी का बैठना अच्छा है, राहु का बैठना अच्छा माना जाता है। जी। जी। सर और कोई, राहु केतु की दृष्टियों को कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, राहु केतु की दृष्टि को गुरुदेव ने सदैव बताया है कि नहीं लेते हैं। तो राहु केतु की दृष्टि हम लोग खुद नहीं लेते हैं, क्योंकि मानना है कि भाई जो फिजिकली है ही नहीं तो उनकी दृष्टि क्या होगी। जी। और एक बात याद रखिए, यदि राहु केतु की दृष्टि हो जाए तो कहाँ कहाँ आपको समस्या आएगी वो देख लीजिए। राहु की दृष्टि 5, 7, 9 बताई जाती है, और जहां गुरु की दृष्टि जाएगी वहां राहु की दृष्टि जाएगी, तो आपके जीवन में पीड़ा ही पीड़ा रहेगी, जीवन ठीक नहीं होगा कभी। ठीक है, और कोई प्रश्न आप लोगों का? इसे सदैव याद रखिएगा, यदि आपके बच्चे के कुंडली में तीसरे भाव में मंगल है, शनि है, राहु है, या सूर्य बैठा है, तो वो उन चीजों से खेलेगा